उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त महामहिम डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच सहयोगात्मक वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय व्यापक यात्रा पर निकले। बुधवार और गुरुवार को दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। इस यात्रा में रांची विश्वविद्यालय के साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रांची के साइबर पीस सचिवालय में प्रमुख बैठकें और साइबर पीस कैफे और सोशल मीडिया क्रिएटर स्टूडियो का शुभारंभ शामिल था। यात्रा के दौरान चर्चा साइबर सुरक्षा में भारत ब्रिटेन साझेदारी और डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में साइबर पीस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित रही। सगाई का एक मुख्य आकर्षण साइबर सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अनावरण था, जो साइबर पीस फाउंडेशन, रांची विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। साइबर पीस बहुत अभी ऐसा नहीं, अभी से बहुत सालों से झारखंड में, बल्कि झारखंड में ही हमारी शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में हमारा प्रेजेंस हुआ, बट रांची हमारा बेस रहा है। बट अभी देखा गया हाल ही के दिनों में कि किस तरह से झारखंड का एक अलग छवि प्रस्तुत की गई है जामतारा के कारण, जबकि आप ऐसा नहीं है कि जामतारा ही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस तरह के साइबर क्राइम हॉटबेड आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जामतारा को रेफरेंस किया जाता है कि झारखंड वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरह के अपराध होते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी हमने रांची यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की, साइबर पीस फाउंडेशन की टीम जो यहाँ पे काम करी, या फिर ये कैफे जहाँ पे आप जिसका आज एक अनवीलिंग हुआ है आप लोग के सामने, इससे हम एक इकोसिस्टम दें लोगों को कि ये पहले एक बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि किस तरह, जैसे मैं शुरुआत किया मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था झारखंड में स्टार्ट करने के साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो अब इसके तहत हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। साइबर स्पेस में बहुत स्किल शॉर्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ के बच्चों को स्किलिंग सिखाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और तीसरा जो मेजर उद्देश्य कहूँगा कि झारखंड की छवि जो साइबर क्राइम के नाम से जानी जाती है उसे साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जाए और स्टेट को एक ऐसा देखा जाए कि साइबर सुरक्षा का ये गढ़ है, तो उसके तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये इसलिए हमने इस तरह के सेटअप्स हमने स्टार्ट किए हैं। ये जो कैफे आप देख रहे हैं, कैफे में साइबर सुरक्षा पे तो काम कर ही रहे हैं हम, साथ ही ई स्पोर्ट्स करके अब आप ओलंपिक्स में भी अब मेडल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ई स्पोर्ट्स, ई गेमिंग के थ्रू स्पोर्ट्स में स्किलिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम उन लोगों को भी, गेमर्स को भी हम रेडी करेंगे, स्किल सिखाएंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर की वो रिस्पॉन्सिबल सुरक्षित कैसे रहें साइबर स्पेस में, उसके बारे में भी बताइए। ये बोल रहे थे कि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग भी शिकार हो रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इससे बचने के लिए लोग? संदेश बहुत ही सिंपल है जो मैं हमेशा देता रहता हूँ। अब जैसे अभी डीप फेक मेजर इशू बना हुआ है, आप लोग को भी पता चल रहा होगा, इससे कोई छोटा से छोटा इंडिविजुअल से बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री तक इफेक्टेड है कि कोई भी इस तरह के एआई जनरेटेड एप्लीकेशन के थ्रू किसी का भी वीडियो ऑडियो मॉर्फ करके और कम्युनिटी में एक तरह से अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं, लोग में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये है कि आप जो भी करें, साइबर सिक्योरिटी का सबसे एक आसान चीज़ मैं बता दूँ कि जागरूक रहें, कि आपके आसपास जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक रहें, किस तरह से क्राइम किया जाता है उससे जागरूक रहें, और अगर आपके साथ क्राइम हो गया तो डरे नहीं, आप जाके रिपोर्ट करें। अब साइबर सेल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं ना हेल्प मिले तो आप हमारे पास हेल्प के लिए आ सकते हैं और हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि हम एक NGO हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको मदद कर सकें। बाकी सिंपल टिप्स है कि आप अपने फ़ोन और जो भी अननोन स्ट्रेंजर से अगर कोई लिंक मिले या कोई मैसेज मिले या फोटोग्राफ मिले तो किसी पे ऐसे ही विश्वास नहीं करने लगे। जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग को आप जानते हैं तभी उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, वर्चुअल दुनिया भी वैसे ही समझे, पहले लोग को जाने समझे, जाने कि अगला आदमी ऑथेंटिक है तभी इंफॉर्मेशन शेयर करें। पासवर्ड अपना जो है छोटा नहीं बड़ा, लंबा पासवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो कोई गेस नहीं कर सके वैसा रखें। और जो आपके फ़ोन में जो आपका मोबाइल फ़ोन जो आपके पॉकेट में चल रहा है वो जान जाए कि आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। पूरा फोकस करें कि कभी भी कोई चीज़ लें, टेक्निकल डिवाइस खरीदें या आप CCTV कैमरा खरीदें या फ़ोन खरीदें या कंप्यूटर खरीदें, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि उस चीज़ को सुरक्षित कैसे करें ताकि आपका डेटा कहीं से लीक ना हो जाए। एक बार कैमरे के लिए पूरा परिचय। मेरा नाम मेजर विनीत कुमार हुआ, मैं फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस का। So this is my first visit to Jharkhand and therefore my first visit to the Cyber Peace Foundation. I've been learning a lot this morning
from the team here about the work that's going on. Yesterday, I learned about Jharkhand and the link to cybersecurity. Some not so positive, but definitely some positive, because this place is born out of here, and so I understand has been around actively working on cybersecurity for longer than the city that was my home for 5 years, Hyderabad, which also considers itself to be a cyber hub. But computer networks and data services underpin every aspect of our lives, from accessing government services and keeping in touch with friends and family, to ordering delicious food. Here in Jharkhand, of course, probably Indian food is the most popular, just like it is in my country, the UK. This is also true for the ambitious goals that my office, UK in India and UK in Calcutta, have set up to transform the UK-India relationship. These include increased trade, defense cooperation, interaction between talented young people, and work in the scientific and technology spaces, as well as health. With breakthroughs also depend on resilient cyber networks to be able to keep goods and information